हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक नेचर पर थोड़ी बातें करी थी। हम लोगों ने देखा था कि जहां नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे अमोनिया का एग्जांपल ले लो, तो इस लोन पेयर को डोनेट करके ये बेस का काम कर सकता है। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये लोन पेयर डोनेट करेगा और बेस का काम करेगा। आज के क्लास में हम लोग नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे सिंपल तो नाइट्रोजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप यही है, अमीन फंक्शनल ग्रुप तुम इसे कहोगे। और अगर हम एक और हाइड्रोजन हटा करके एक और एल्किल ग्रुप लगा दें तो सेकेंडरी अमीन तुम इसे कहोगे। इसे कहना चाहो तो प्राइमरी अमीन कह सकते हो। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और इस हाइड्रोजन को भी हटा करके एक और एल्किल ग्रुप लगा दे तो टर्शियरी अमीन। इन सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये सभी अच्छे बेसेज है। नाइट्रोजन से रिलेटेड एक और फंक्शनल ग्रुप RCONH2। देखिए यहां भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ध्यान देना यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है। रेजोनेंस में बिजी होने की वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को उतनी आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, जानते ही हो तुम। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो तुम ध्यान से देखो तो इनकी तुलना में यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करेंगे, जबकि इसका लोन पेयर इधर रेजोनेंस में फंसा हुआ है। रेजोनेंस में फंसे होने की वजह से हम कहेंगे लोन पेयर 100% नाइट्रोजन के पास है, ऐसा नहीं है। और इस वजह से जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, और आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये वीकर बेस होगा। तो अमीन्स की तुलना में जो अमाइड्स होते हैं दे आर वीकर बेस। फिर अमीन्स में भी एक और कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। अमीन्स में एक और कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। एक तो एल्किल अमीन हो सकते हैं, जैसे कोई एल्किल ग्रुप ले लिया और एल्किल ग्रुप के साथ तुमने NH2 जोड़ दिया, तो तुम कहोगे ये एल्किल और ये अमीन, ये एल्किल अमीन हो गया। तुम बेंजीन ले लो। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो और हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह NH2 जोड़ दो, तो C6H5NH2। इसे तुम एरिल ग्रुप कहोगे, एरिल ग्रुप। और एरिल ग्रुप के साथ अमीन ग्रुप जोड़ दिया है, जैसे यहां पर NH2 जोड़ दे तो एक हाइड्रोजन हटा करके अमीन जोड़ दिया, ये एरिल अमीन हो गया। एल्किल अमीन और एरिल अमीन में हम लोगों को तुलना करना है कौन स्ट्रॉन्गर बेस कौन वीकर बेस। तो देखो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में बिजी है। हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बना डालोगे अपना। सिर्फ यहाँ कुल मतलब इससे है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरी तरह से फ्री है, तो इसकी तुलना में ये जो होगा डेफिनेटली वीकर बेस होगा। तो एल्किल अमीन स्ट्रॉन्गर बेस, एरिल अमीन वीकर बेस। क्यों वीकर बेस? क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिजी इन रेजोनेंस। जो इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर है ये वीकर बेस क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में बिजी चल रहा है, इसीलिए। तो एल्किल अमीन, एरिल अमीन, अगर तीनों को हम एक साथ कंपेयर कर ले तो कह दो RNH2 एल्किल अमीन, ARNH2। AR मतलब कुछ एरिल ग्रुप, जैसे फिनाइल ग्रुप C6H5 एरिल अमीन, और RCONH2। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का मेरे को कंपैरिजन करना है। यहां पर लोन पेयर पूरी तरह से फ्री है, यहां पर लोन पेयर क्या है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में बिजी है। यहां पर लोन पेयर जो है वो सॉरी इसको बनाने की जरूरत नहीं, यहां पर लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में बिजी है।
तो बेंजीन रिंग जैसे नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर करता, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ मिलकर के रेजोनेंस करता है, इट्स वेरी गुड। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OH के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये भी वेरी गुड। दोनों में से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रांग है, या बोलो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां पर ज्यादा बिजी है, कहां पर ज्यादा बिजी है, यहां ज्यादा बिजी है या यहां ज्यादा बिजी है। तो तुम देखना सी डबल बॉन्ड O क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है ना रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट में कि सी डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये सिर्फ रेजोनेंस नहीं कर रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो सी डबल बॉन्ड O कैसा ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है और बिजी रखता है, जल्दी छोड़ता नहीं है आसानी से। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ बिजी जरूर है, लेकिन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है, वो बस उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। जैसे हम तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलने में बिजी है कि हम भी बैठे हैं, तुम भी बैठे हो, बैट बॉल पड़ा हुआ है, चलो ऐसे ही खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, अब कोई तुम्हें बुलाने आया तो तुम कहोगे चलो यार, चलो अभी खेल रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी काम है, कोई तुम्हें बुलाने आ गया तो कहोगे ठीक है, अच्छा खेल बाद में होगा, हम जा रहे हैं, काम बहुत जरूरी है। तो हम लोग बस ऐसे ही खेल रहे हैं, कोई हम लोगों में ऐसा बाउंडेशन नहीं कि नहीं तुम खेल छोड़ करके जा नहीं सकते हो, खेल छोड़ करके जाओगे तो घाटा होगा या नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल चल रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही खेल चल रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी जरूर है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये रेजोनेंस को छोड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों में एक तरह से जो है बाउंडेशन है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और दोनों का जो रिलेशन है वो इस तरह का है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ करके उतनी आसानी से जा नहीं सकते। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत स्ट्रांगली सी डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर बिजी है। देखिए यहाँ पर मामला सीरियस हो गया, यहाँ पर मामला बस ऐसे ही खेल वाला था, तो खेल बंद भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम खेल बंद करना चाहो तो बंद नहीं कर पाओगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग रेजोनेंस है। तो यहाँ पर लोन पेयर काफी बिजी है, यहाँ पर लोन पेयर थोड़ा बिजी है, और यहाँ पर लोन पेयर बिल्कुल फ्री है। तो डेफिनेटली इसकी तुलना में ये वीकर बेस और ये सबसे कमजोर बेस हो जाएगा, वीकेस्ट बेस। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और ये जो है दोनों के बीच में आएगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स में अमीन मतलब एल्किल अमीन, एरिल अमीन और अमाइड। एक और ग्रुप हम लोग देखते हैं, डबल एमाइड। जैसे हम लोग इस तरह का सिचुएशन फेस करें कि N के साथ H, इधर भी एक अमाइड ग्रुप और इधर भी एक अमाइड ग्रुप। अगर ये वाला पोर्शन ना होता तो ये अमाइड हो सकता था, और इसी तरह से ये वाला पोर्शन ना होता तो ये अमाइड हो सकता था। तो ये डबल अमाइड है, इसको इमाइड बोलते हैं, इमाइड। तो इमाइड वर्सेस अमाइड, हम दोनों में जरा एक बार तुलना कर डालें कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए, और कोई मुश्किल काम नहीं है, अब तुम समझ गए हो। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में बिजी है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, डबल रेजोनेंस में बिजी होगा, और दोनों बहुत ही जोरदार इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो अमाइड की तुलना में इमाइड्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्गर बेसेस होते हैं। तो और भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसको हम आज के क्लास में इंट्रोड्यूस करके उसको खराब नहीं करना चाहते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग दूसरे क्लास में समझेंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि नाइट्रोजन जो है इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है, नाइट्रोजन इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है, नाइट्रोजन इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है, और नाइट्रोजन जो है इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है। और अगर अलग अलग सिचुएशन में ऐसे नाइट्रोजन रहे तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे जज करेंगे वो हम लोगों ने सीखा। तो इस क्लास को हम इतने पर ही रोकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तो बातें बहुत सारी हैं, होती रहेंगी। फिलहाल हम चलते हैं, बाय बाय।